बंधुओं नमस्कार। आज फिर से आपका सेवक आपके समक्ष एक सत्य घटना प्रस्तुत करने को बैठी है। समय 16वीं सदी। आप श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के लिए जाने जाते हैं। ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में आप सूर्य के नाम से भी जाने जाते हैं। आप हैं भक्त कवि गायक सूरदास जी। आपको कोटि कोटि नमन। आप में से बहुत जन इनके नाम से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन आज की यह कहानी शायद ही आप जानते होंगे। संत सूरदास जी ने क्यों किया था अपनी आँखों की त्याग। सूरदास जी का असली नाम मदन मोहन था। वे जन्म से ही अंधे नहीं थे। जवानी तक आपकी आंखें ठीक रही तथा विद्या ग्रहण की। विद्या के साथ साथ राग भी सीखा। जब किसी पुरुष के पास गुण तथा ज्ञान आ जाए, फिर उनको किसी बात की कमी नहीं रहती। गुण भी तो प्रभु की ही एक देन है। जिस पर प्रभु दयाल हुए उसी को ही ऐसी मेहर वरदान प्राप्त होती है। मदन मोहन कविताएं गाकर सुनाता तो लोग प्रेम से सुनते तथा उनको धन वस्त्र मूल्यवान वस्तुएं भेंट में देते। इस तरह मदन मोहन की चर्चा तथा यश दूर दूर तक फैलने लगा। दिन बीतते गए, मदन मोहन कवि गायक के नाम से पहचाना जाने लगा। कैसे सूरदास बने। मदन मोहन एक अत्यंत सुंदर नवयुवक था तथा हर रोज सरोवर के किनारे जा बैठता तथा गीत लिखता और गाता रहता था। एक दिन ऐसा कौतुक हुआ जिसने उसका मन को ही मोह लिया। वो कौतुक यह था कि सरोवर के किनारे एक सुंदर नवयुवती, गुलाब की पत्तियों जैसा उसका तन था, पतली धोती बांधकर सरोवर पर कपड़े धो रही थी। उस समय मदन मोहन का ध्यान उसकी तरफ चला गया। जैसे कि आँखों का कर्म होता है सुंदर सुंदर वस्तुओं को देखना। सुंदरता हर एक को आकर्षित करती है। उस सुंदर युवती की सुंदरता ने मदन मोहन को ऐसे आकर्षित किया कि वो कविता लिखने से रुक गया तथा मनोवृत्ति एकाग्र करके उसकी तरफ देखने लगा। उसको इस तरह लगता था जैसे यमुना किनारे राधिका स्नान करके बैठी हुई वस्त्र साफ करने की बहाने मोहन मुरली वाले का इंतजार कर रही थी। वो देखता गया। उस भाग्यशाली रूपवती ने भी मदन मोहन की तरफ देखा। कुछ लज्जा की पर उठी तथा निकट होकर कहने लगी, आप मदन मोहन हो? हाँ, मैं मदन मोहन कवि हूँ। गीत लिखता हूँ, गीत गाता भी हूँ। यहाँ गीत लिखने आया था, आपकी तरफ देखा। क्यों देखा? क्योंकि आप अत्यंत सुंदर हो। सुंदर? बहुत सुंदर, राधा जैसे प्रतीत हो रही हो। यमुना किनारे मानो सरोवर किनारे आप अप्सरा से जीवन दे लग रही हो। मेरी आंखों की तरफ आप देख सकती हो? हाँ, देख रही हूँ। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे अपना चेहरा आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है। मदन मोहन ने कहा, कल भी आओगी? हाँ, आऊँगी, जरूर आ जाऊँगी। ऐसा कहकर वो पीछे मुड़ी तथा सरोवर में स्नान करके घर को चली गई। अगले दिन वो फिर आई। मदन मोहन ने उसके सौंदर्य पर कविता लिखी, गाई तथा सुनाई। वो भी प्यार करने लग पड़ी। प्यार का सिलसिला इतना बड़ा कि बदनामी का कारण बन गया। मदन मोहन का पिता नाराज हुए तो वे घर से निकल गया और बाहर मंदिर में आया। फिर भी मन संतुष्ट न हुआ। वो चलता चलता मथुरा आ गया। वृंदावन में इस तरह घूमता रहा। मन में बेचैनी रही। वो नारी सौंदर्य को ना भूल सका। एक दिन वो मंदिर में गया। मंदिर में वही सुंदर स्त्री जो शादीशुदा भी थी, उसके चेहरे की पद्मिनी सूरत देखकर मदन मोहन की मन मोहित हो गया। वो मंदिर में से निकलकर घर को गई तो मदन मोहन भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वो चलते 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 उसके घर के आगे जा पहुंची। वो घर के अंदर गई तो मदन मोहन ने घर की दरवाज़ा खटखटाया। उसका पति बाहर आया। उसने मदन मोहन को देखा। उसके संत वाली सूरत पर वो बोला, बताओ महात्मा जी, मदन मोहन अभी जो आपके अंदर घर के अंदर गई है वो आपकी कुछ लगती होंगी? पति ने कहा, हाँ महात्मा जी,
हुक्म करो, क्या बात हुई? मदन मोहन, हुआ कुछ नहीं, बात यह है कि मैं विनती करना चाहता हूँ। पति, आओ आओ, अंदर आओ, आके बैठो, सेवा बताओ, हुक्म करो। अब महात्मा पुरुषों की सब कुछ माया है। मदन मोहन घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर बैठा तो उसकी पत्नी को उन्होंने बुलाया। वो आकर बैठ गई तो मदन मोहन ने कहा, हे भक्तजनों, 2 सिलाइयाँ गर्म करके ले आओ, भगवान आपकी भला करेगा। वे दंपति कुछ समझ ना सके कि मामला क्या है। स्त्री सिलाइयाँ गर्म करके ले आई। मदन मोहन ने सिलाइयाँ पकड़ ली तथा मन को कहने लगा, देख लो जी भर के, देख ना पाओगे फिर कभी। यह कहकर सिलाइयों को अपनी आँखों में चुभ लिया तथा सूरदास बन गया। वो स्त्री पुरुष स्तब्ध तथा दुखी हुए। उन्होंने महीना भर मदन मोहन को अपना घर में रखा, सेवा की, उनकी आँखों का जख्म ठीक किया तथा फिर मदन मोहन यहाँ से सूरदास बनकर अपने उस घर से निकल गया और बाकी जीवन आपने प्रभु की भजन कीर्तन में बिताए। आपकी सेवा में प्रसन्न होकर साक्षात त्रिलोकीनाथ जी ने आपको आँखों की रोशनी लौटा दी। लेकिन आप है कि प्रभु की दर्शन की बात दुनिया को देखने से इनकार कर दिया। तो ऐसे महान संत थे हमारे सूरदास जी। तो कैसी लगी आपको ये सूरदास जी की कथा, बताना ना भूलिएगा। अपने सगे संबंधी, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को उन्हें अपनी मुँह जुबानी ये कहानी सुनाइएगा, जो कि इस देश की भविष्य की धरोहर है। उन्हें भी अपनी संस्कृति को जानने का पूरा हक है। नहीं तो हमें तो यही पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप की जगह अकबर महान, शिवाजी की जगह औरंगजेब महान, भगत सिंह आतंकी, नेहरू क्रांतिकारी, हिंदू आतंकी। बस आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा।